नमस्कार साथियों, मैं कोमल वर्मा स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल लर्निंग विद कोमल में। तो आज आप लोगों की डिमांड पे मैं ये वीडियो लाई हूँ कि ग्रेजुएशन हो गई, अब क्या करना है। हम जो है, अब हमारी जो एज है 20 to 25 के बीच में हम लोग हैं। तो अब ये सवाल आता है कि सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि करियर, एम आई राइट, करियर कि आगे क्या करना है। हमें ग्रेजुएशन कर ली, लेकिन आगे हमें क्या करना है। हम सब पैसा कमाना चाहते हैं, मैं ये जानती हूँ, हम सब जानते हैं, लेकिन हमें करना क्या चाहिए, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इस वीडियो में मैं आपको फुल डिस्कस बोल सकते हैं, आप इसको फुल डिस्कस करेंगे। हम फुल्ली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपके लिए क्या सूटेबल है। हर जो भी ऑप्शंस हैं आपके पास, उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगी कि अब काफी सारे मैं जानती हूँ कि काफी सारे स्टूडेंट्स ने पहले ही सोच लिया होगा कि हमें ये करना है। कुछ ने ये सोचा होगा कि हमें आगे कोई कोर्स करना है, पीजी करनी है, या फिर कोई भी कोर्स करना है, या जॉब करनी है, या बिजनेस करना है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगी कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा। कैसे बताऊंगी, डिस्कस करके बताऊंगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी और वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाऊं और सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे माइंड में आता है वो ये आता है कि क्या करें। पहला ऑप्शन आता है कि कोई कोर्स कर ले, दूसरा आता है जॉब, तीसरा आता है बिजनेस। अभी इन तीनों के बारे में अच्छी तरीके से मैं आपको डिस्कशन जो है हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं कोर्स के बारे में बता दूं आपको कि कोर्सेज आप क्या कर सकते हैं। तो नंबर 1 कोर्स तो मैं आपको यही बोलूंगी कि पीजी जो है, चाहे आप रेगुलर करना चाहते हैं आप रेगुलर कर लें, चाहे आप डिस्टेंस से करना चाहते हैं आप डिस्टेंस से कर लें, पीजी करिए पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। चाहे आप साथ के साथ जॉब कर रहे हैं तो साथ में पीजी भी करिए, ओके। एमबीए, जिन लोगों ने एमबीए का सोच रखा है तो एमबीए इज गुड ऑप्शन। एमबीए भी आप लोग जो है कर सकते हैं अगर आपने आगे फर्दर स्टडीज के बारे में सोच रखा है तो, ओके। एमबीए जो है रेगुलर होती है, हम सबको पता ही है। आगे जो है अगर कोर्सेज के बारे में मैं आप बताऊं तो सबसे पहले जो मेन आता है वो है स्पोकन इंग्लिश का कोर्स। तो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो है एडिशनल आप बोल सकते हो इसको, कि ये तो बिल्कुल करना ही करना है, चाहे कोई किसी भी फील्ड में जाना चाहता है। तो स्पोकन इंग्लिश आज के टाइम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे मस्ट है। तो ये बिल्कुल भी स्किप मत करना। कुछ मंथ्स का कोर्स होता है, अच्छे इंस्टीट्यूट से करेंगे तो अच्छी जो है आपकी स्पीकिंग, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बेटर हो पाएंगे, ओके। अब हम बात करेंगे कोर्सेज में कि आप और क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बेटर ऑप्शन दूंगी आज के टाइम में, जो काफी ज्यादा जो है बूम पर है ये इंडस्ट्री, जिसे हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आप कर सकते हैं। कुछ ही मंथ्स का ये कोर्स होता है, एक बार आपने कर लिया तो इसकी जॉब्स भी काफी, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि काफी ज्यादा जॉब्स हैं, और आप खुद का भी स्टार्टअप कर सकते हैं अपनी वेबसाइट खोल के। तो डिजिटल मार्केटिंग का जो स्कोप है वो इतना ज्यादा वाइड है ना, इतना ज्यादा वाइड है कि अगर वो आपने कर लिया ना तो आप यूं समझ लीजिए कि जॉब तो आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगी किसी ना किसी कंपनी में थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैं फुल्ली एक्सप्लेन करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में मतलब इतना बड़ा टॉपिक है कि इस वीडियो में कवर ही नहीं हो पाएगा वो, ओके। अब हम बात करते हैं, ये हो गया हमारे कोर्सेज के बारे में कि फर्दर स्टडीज जो है, जो बच्चे फर्दर स्टडीज के बारे में सोच रहे हैं वो ये कोर्स कर सकते हैं। एमबीए कर सकते हैं, पीजी कर सकते हैं,
चाहे रेगुलर करें चाहे डिस्टेंस से करें, जो भी। अब हम बात करते हैं जॉब के बारे में। अब आप ये पूछेंगे कि मैम जॉब के बारे में क्या बता रहे हो आप हमें पता है हम ये जॉब करेंगे, लेकिन मैं आपको जॉब के बारे में बता दूं कि जॉब डिसाइड करना भी एक सबसे बड़ा काम है। वो कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। मैं अपने ही एक पर्सनल एग्जाम्पल के जो है माध्यम से आपको बताती हूँ कि एक मेरी फ्रेंड थी, उनकी 12th कंप्लीट हुई। उनकी जब 12th कंप्लीट हुई तो वो किसी ज्वेलरी शॉप पर जो है उन्होंने काम किया 12th करने के बाद, कॉमर्स से। ओके, तो ज्वेलरी शॉप पर उन्होंने वर्क किया 1 साल तक 12th कॉमर्स लेने के बाद। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ओला कंपनी में जो है जॉब करी उन्होंने, काफ़ी 1 साल 1.5 साल उन्होंने वहाँ पे की। ओके, आगे उसके बाद उन्होंने किसी बिलिंग जो है ना, बिल बनाने की ऑफिस में किसी काम किया। अब वो फाइनली जो है किसी टाइप राइटर का काम करती हैं, कोर्ट में या पता नहीं कोर्ट से रिलेटेड है। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ इस एग्जाम्पल से कि उन्होंने किसी एक फील्ड पर लगकर काम नहीं करा। मतलब 12th से लेकर आप लगा लो कि उनको अब हो गए हैं आई थिंक 4 और 5 इयर्स, और आज उनकी सैलरी ओनली 10,000 है। मतलब 4 से 5 साल काम करने के बाद भी आप 10,000 रुपए लोगे। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप जॉब डिसाइड कर रहे हैं ना, तो बड़े ध्यान से करना, माइंड के साथ, कि हम ये जो जॉब कर रहे हैं ये किस फील्ड में है। क्या हमने जो ग्रेजुएशन करी, क्या उसी फील्ड में हमें जॉब मिल रही है? तो बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आपने उसी फील्ड के बारे में स्टडी करी और उसी फील्ड की आपको जॉब मिली, तो ये तो सबसे अच्छा है। तो लेकिन अगर मान लो आपको वो उस फील्ड में जॉब नहीं भी मिली, तो किसी भी फील्ड में अगर आपको जॉब मिल रही है तो ये देखिए कि क्या आपका उस जॉब में फ्यूचर है। अगर आपका फ्यूचर आपको नजर आ रहा है तो आप इन्वेस्ट कीजिए वहां पर, यानी कि वहां पे जॉब कीजिए। अगर आपको अपना फ्यूचर नजर नहीं आता तो आप बिल्कुल मत कीजिए जॉब उस फील्ड में। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जॉब के लिए आप एक बेटर फील्ड अपने लिए डिसाइड कीजिए, वहीं जॉब कीजिए, ताकि मतलब आपको अपना फ्यूचर वहां नजर आना चाहिए कि आने वाले 5 या 10 साल में मैं इतने तो एटलीस्ट कमाऊंगा ही, है ना। मेन तो पैसा ही है। अब हम ये थोड़ी चाहते हैं कि भाई 4-5 साल काम करने के बाद हम 10-20 हजार मान लो ले रहे हैं, तो 20 हजार से क्या होता है आज के टाइम में। हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अब सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये थोड़ी है कि 10-20 हजार या 30 हजार हम महीने के कमाएं। एटलीस्ट जो है हर कोई ये चाहता है कि यार 70 to 80,000 या 1 लाख हम कमाएं आने वाले टाइम में। हर कोई ना लाखों छापने की सोचता है। आप लोग भी चाहते होगे, मैं खुद चाहती हूँ। ये यूट्यूब भी इसीलिए शुरू किया है ना। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, और मैं आपको ये बता दूं कि जॉब भी आप कर सकते हो, लेकिन जॉब में उतनी सक्सेस नहीं मिल पाएगी जितनी आपने सोच रखी होगी। क्योंकि जॉब में क्या होता है कि पेशेंस बहुत जरूरी होते हैं, है ना। क्योंकि हर साल जो है इंक्रीमेंट होता है और एक जगह लग कर काम करना। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब के अगर आपकी लग जाती है तो बल्ले बल्ले है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो जॉब के बारे में मैंने आपको बता दिया कि बिल्कुल अच्छे से डिसाइड करना है कि क्या जॉब करनी है। ओके, अब हम बात करते हैं बिजनेस, जिन्होंने बिजनेस करने के बारे में सोच रखा है। तो जिन्होंने बिजनेस करने के बारे में सोच रखा है, तो इसका मतलब अगर उसने सोच रखा है उन्होंने, तो इसका मतलब उनके पास कुछ ना कुछ पैसा होगा लगाने के लिए, है ना। ऐसे तो कोई बिजनेस के बारे में सोच नहीं सकता। पैसा है तो बिजनेस के बारे में सोच रखा होगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बिजनेस का दूसरा नाम ही क्या होता है, रिस्क। बिजनेस का दूसरा नाम क्या होता है, रिस्क। तो हम यही चाहते हैं, मतलब अगर मान लो कि मैं भी यही चाहती हूँ कि हाँ मैं बिजनेस करूँ, तो मैं जहां पर अपना पैसा लगा रही हूँ वहां से मुझे कुछ आउटपुट भी हो, यानी कि प्रॉफिट हो। हर कोई प्रॉफिट के लिए बिजनेस करता है, हम सब जानते हैं ये बात। तो कई लोग जो है पैसा तो लगा देते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, चल नहीं पाता उनका बिजनेस।
क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ बिजनेस नहीं करते। तो जिन्होंने बिजनेस के बारे में सोच रखा है ना, तो भाई आप लोग क्या करो, एक फुल प्रूफ अपनी प्लानिंग बनाओ कि हमें अगर बिजनेस करना है, इस फील्ड में करना है, तो इस फील्ड में जो बाकी लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका बिजनेस कैसा चल रहा है, या इस बिजनेस में प्रॉफिट है या नहीं है, सब कुछ उसके बारे में फुल डिटेल लो। और हम ये काम करेंगे तो हमारा भाई चलेगा या नहीं चलेगा। कहने का मोटा मोटा यही मतलब है कि आप लोग फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ अगर आप बिजनेस करते हो तो वहां पर कम चांसेस होते हैं कि आप फेल हो। इसीलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए जो आप बिजनेस पे लगाओगे अपने। इसीलिए बोल रही हूँ कि फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ बिजनेस करना। ओके तो जो है उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा, हेल्पफुल साबित हुई होगी, आशा करती हूँ ये मैं। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने वाली हूँ जिसमें आप यानी कि हज़ारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। मतलब अगर आप उस कोर्स में जो है लग कर काम करें तो। ठीक है, धन्यवाद।